ये समय दुख और निराशा का नहीं है, प्रसन्नता का है। तू तीनों लोकों के सम्राट तारकासुर के पुत्रों की माता बनने वाली है। अश्रु मत बहा पुत्री। राक्षस वीर शाम्बुक, अपनी पुत्री से आंसू बहाने का कारण तो जानिए। मैं कुछ समझा नहीं। ऐसे समय में स्त्री के समीप यदि उसका पति ना हो तो दुख के अश्रु निकल ही पड़ते हैं। मेरी बात मान पुत्री, तू अपनी पितामही दैत्य माता दिति के आश्रम में चली जा। वो असुर राज को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने में विवश कर सकती है। हाँ शाम्बुकी, दैत्य माता दिति ने तेरे विवाह से पूर्व किस प्रकार वरदानी तारकासुर को स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के लिए विवश किया था। इस समय तेरा उसके समीप जाना ही उचित है। क्या आप सबको मेरा यहाँ रहना प्रिय नहीं? मैं ये भली भांति जानती हूँ कि मैं महाबली तारकासुर के 3 महापराक्रमी पुत्रों को जन्म दूंगी, उनकी माता बनूंगी। मुझे राक्षसों की देवी ने कहा है कि मेरी कोख में पल रहे मेरे पुत्रों का यश अपने पिता के समान होगा। पुत्री, हम तुम्हारे हित चिंतक हैं। तुम्हारा हमारे यहाँ रहना सबको प्रिय है, किंतु इतने तेजस्वी महान पुत्रों को जन्म देने के लिए उचित वातावरण का होना आवश्यक है। इसीलिए हम तुम्हें बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है पिताश्री। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे स्वामी स्वयंभू सम्राट तारकासुर को ही यहाँ आना होगा। उन्हें उनके होने वाले पुत्रों का मोह यहाँ आने के लिए विवश कर देगा। वे आएंगे, अवश्य आएंगे। स्वयंभू, स्वामी, स्वामी, आप मेरी करुण पुकार सुनकर आ गए स्वामी। मैंने कितनी लंबी प्रतीक्षा की आपके लिए, किंतु आप तो स्वर्ग के सुख में खोकर अपनी उस पत्नी को भी भूल गए जिसने कितनी लंबी तपस्या के पश्चात आपको पाया था। नहीं शाम्बुकी, हम तुम्हें एक क्षण के लिए भी नहीं भूले। वास्तव में इस समय मैं उस शिव पुत्र कार्तिकेय का वध कराने की योजना बना रहा था, जो ब्रह्मा के वरदान के अनुसार मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। मेरी मृत्यु का, स्वर्गाधिपति तारकासुर की मृत्यु का। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। नहीं स्वामी, आपको अपने होने वाले पुत्रों की शपथ, आप शिव पुत्र से युद्ध का विचार त्याग दें। शाम्बुकी, ये तुम क्या कह रही हो? क्या कह रही हो तुम? विवाह के पश्चात पहली रात्रि को तुमने ही मुझे शिव पुत्र को समाप्त करने के लिए असुरों का दिव्य खड्ग प्रदान किया था। तुमने, क्या तुम अपने पति को महाबली, महापराक्रमी के स्थान पर कायर और भीरू का संबोधन देने के इच्छुक हो? हाँ? नहीं, आप मेरी बात समझते क्यों नहीं स्वामी? राक्षसों की देवी ने मुझे स्वप्न देकर सावधान किया था कि यदि तारकासुर शिव पुत्र से टकराया तो उसका अंत निश्चित है। जिस दिन मैं उस शिव पुत्र कार्तिकेय का वध करूंगा, उस दिन ब्रह्म वाक्य के साथ साथ उस राक्षस देवी का वाक्य भी मिथ्या सिद्ध हो जाएगा। चमकी,
क्या तुम इसी प्रकार हमारे होने वाले पुत्रों को स्वप्न का भय दिखाकर कायर बनाने के इच्छुक हो? हाँ? स्वामी, आपसे किसने कहा कि मैं आपके एक से अधिक पुत्रों की माता बनूंगी? स्वयंभू स्वयंभू शंभुकी, हम स्वर्गाधिपति तारकासुर हैं। इस संसार का कोई भी रहस्य हमारे लिए रहस्य नहीं। तुम्हारे समीप आने के पूर्व ही हमें इस बात का संकेत मिल गया था कि तुम हमारे 3 पुत्रों की माता बनने वाली हो। स्वयंभू स्वयंभू, ये सुनकर हम प्रसन्न हैं, अति प्रसन्न। स्वयंभू, मांगो अपना इच्छुक वरदान, मांगो शंभुकी, मांगो। सत्य स्वामी, मैं जो भी वरदान मांगूंगी आप मुझे देंगे? शंभुकी, हमारे वचन पर संदेह करके तुम हमारा अपमान कर रही हो। स्वर्गाधिपति तारकासुर का अपमान। मांगो अपना इच्छुक वरदान, मांगो। स्वामी, आप शिवपुत्र से युद्ध का निश्चय त्याग कर हमारे साथ असुरों की निर्धारित भूमि पाताल में चलकर रहिए। वहां हमें किसी से कोई भय नहीं रहेगा और मैं अपने पुत्रों को वहां के निर्भय वातावरण में जन्म दूंगी। स्वयंभू, हमारे पराक्रम को चुनौती देने का दुस्साहस ना करो शंभुकी, ना करो। वो दूध मुहा बालक शिवपुत्र कार्तिकेय तो हमारे एक ही प्रहार से यमलोक पहुंच जाएगा। किंतु स्वामी, ये किंतु परंतु का राग आलापना छोड़ो शंभुकी। यदि आज मैंने उस शिव पुत्र कार्तिकेय और देवताओं की चुनौती को स्वीकार नहीं किया तो भविष्य असुर जाति को कायर और भीरू कहने में संकोच नहीं करेगा। मेरी बात समझिए स्वामी। क्या तुम अपने स्वामी को कलंकित करने के इच्छुक हो? नहीं स्वामी। शंभुकी, असुर जाति और स्वयंभू तारकासुर का गौरव तभी सुरक्षित रहेगा जब हम स्वयं उस शिव पुत्र कार्तिकेय का वध अपने इन हाथों से करेंगे, इन हाथों से। अब मेरी बात ध्यान से सुनो शंभुकी, कि जब तुम हमारे महान पुत्रों की माता बनो तब हमारा आह्वान करना, हम वहां उपस्थित हो जाएंगे। स्वयंभू स्वयंभू स्वामी। स्वयंभू स्वामी। स्वामी।